हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एज यू नो कि हमारा जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है इट्स अबाउट द साइंस ऑफ बायोलॉजी। एंड बेसिकली साइंस ऑफ बायोलॉजी होता क्या है, पहले तो हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। तो बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो वर्ड बायो मीनिंग लाइफ, ठीक है, और लॉजी या लोगोस मीनिंग स्टडी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि चैप्टर में हमने साइंस पढ़नी है इन अकॉर्डेंस विद द बायोलॉजी, जो कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, उससे रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी साइंस है उसकी हमने स्टडी करनी है। तो सिंपली हम लिख लेते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो द वर्ड बायोज मीनिंग लाइफ, ठीक है, और लॉजी या लॉगोस मीनिंग स्टडी, ठीक है। और जो बायोलॉजी का वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है, ठीक है। तो जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज लोगोस। दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग जरा अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, बेसिकली ये जो छोटी सी चीज़ दी गई है इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब वो कह रहा है हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है कि इट एक्सप्लेन्स द एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और व्हाई एनिमल बिहेव द वे दे डू। अब वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी गौर व फिक्र किया है कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स क्यों उस तरीके से बिहेव करते हैं कि जिस तरह से वो यूजुअली जो है ना अपने नेचर में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और एनिमल्स का बिहेवियर जो है वो इतना अजीब सा वियर्ड सा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब साइंस क्या होती है? बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। एक्सप्लोर करना यानी स्टडी करना, और इन मिस्ट्रीज़ को, ये जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं, ठीक है, इन सबको हम स्टडी करेंगे साइंस में। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेसिकली एक ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू हम नेचुरल वर्ल्ड को, जो कुदरती ये जो पूरी दुनिया है ये कुदरती तौर पे जो बनी हुई है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, यानी इसको स्टडी करेंगे और इस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। टू मेक इट ईजियर टू लर्न, साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता था। जो हमारे पास पहले बायो से रिलेटेड जितना भी नॉलेज था वो अकॉर्डिंग टू लाइफ था। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज होता था वो फॉर एग्जांपल ग्रेविटी से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर हमारे पास फिजिक्स के लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई है। और इसी तरह से केमिस्ट्री में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते थे, और मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिक कैलकुलेशन होती थी। जब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे साइंटिस्ट के पास आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब ये ब्रांचेस में डिवाइड नहीं हुई थी चीज़ें, तो ये सब चीज़ों को ना जो साइंटिस्ट थे उनको एक ही क्लास के अंडर पढ़ना पड़ता था। उन्हें समझ नहीं आता था, कभी वो लाइफ को पढ़ रहे होते थे, कभी वो ग्रेविटी से रिलेटेड डिस्कवरीज कर रहे होते थे, कभी रिएक्शंस एटम्स उनके सामने आ रहे होते थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी आसानी के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी स्टडी थी उसको किसके अंडर कर दिया? बायोलॉजी के। फिर उन्होंने ग्रेविटी, लॉज, मोशंस या इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उनको उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको हम अलग फील्ड में ले जाते हैं, इसको हम फिजिक्स के अंडर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इसका नॉलेज फिजिक्स की बुक के अंदर जो है वो महफूज होगा, ठीक है। और इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस जितने भी नेचर में हो रहे हैं या जितने भी किसी भी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस बन गई। इस तरह से साइंटिस्ट को स्टडी करने में भी ईजी हुआ कि लाइफ से रिलेटेड चीज़ें वो बायो में पढ़ने लगे, ग्रेविटी से रिलेटेड फिजिक्स में, और रिएक्शन से रिलेटेड केमिस्ट्री में। ओके, तो अब वो नेक्स्ट चीज़ बोल रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग बायो से रिलेटेड या लिविंग थिंग से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और उसमें हम फर्दर ये देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कोई भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस। अब बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स हैं, बायोलॉजी में हम जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और ब्रांचेस भी पढ़ेंगे, जो कि आगे फर्दर सब डिवाइडेड है हमारे पास, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांचेस बेसिकली है कौन सी। बायोलॉजी, ये भी, इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है और ना ही पीछे ऐसा कुछ याद करने वाला था, ये भी जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लो। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बनी है। बायोस जिसका मीनिंग है लाइफ, एंड लोगोस जिसका मीनिंग है स्टडी। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दैट बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये देखता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी वो उसकी बनावट क्या है, वो बना कैसे है, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो काम कैसे करती है, बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम कैसे करते हैं, और वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, इंटरेक्ट मतलब वो किस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनकी लाइफ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या क्या रोल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बायो में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। अब जाहिर है, अगर आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन की स्टडी कर रहे हो बायोलॉजी में, तो आप नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ रहे हो। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई मसला हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, फूड से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से। तो बेसिकली बायोलॉजी क्या हेल्प करती है हमें कि अगर हमारी हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो बायोलॉजी हेल्प करती है उसको सॉल्व करने में, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो ना। तो इसीलिए दिस इज द थिंग। Biology offers a fantastic journey of discovering from the microscopic world of bacteria to vast ecosystem of planet। अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़, बैक्टीरिया जो होता है ना, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इतना टाइनी, इतना स्मॉल, इतना माइक्रो होता है कि आप बैक्टीरिया को जस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हो, आम आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो बायोलॉजी में आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से लेके, यानी माइक्रोस्कोप की दुनिया जो है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आ जाते हैं जो आम आँख से नहीं देखे जा सकते, उनकी भी स्टडी करते हो। और उनकी भी स्टडी करते हो जो कि बहुत इकोसिस्टम में, हमारे प्लेनेट में बहुत सी वास्ट यानी बड़ी चीज़ें, यानी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ की स्टडी आप बायोलॉजी में करोगे इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली ना, बायो जो है हमारे पास, वो मेजर उसकी 3 फील्ड हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी की जो 3 फील्ड है ना, इसमें हम देख लेते हैं कि हो गया बेसिकली क्या। अब मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी पे आ जाओ। ठीक है, अब वो आगे डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास मेजर फील्ड्स। ठीक है, तो मेजर फील्ड्स पे आ जाते हैं। अब बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेजर फील्ड बायोलॉजी की 3 ही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनिमल्स की स्टडी होती है ना, उसको हम किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में। ठीक है, और जो प्लांट्स की स्टडी होती है उसको हम किस में पढ़ते हैं, बॉटनी में। और इसी तरह से जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उसको माइक्रो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास बेसिकली 3 हमारे पास मेजर बायोलॉजी की ब्रांचेज या फील्ड कह लो। अब जो एनिमल्स की रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी ना, जूलॉजी में करेंगे। तो जू के वर्ड से अंदाज़ा लगाओ कि जू मीन्स एनिमल। आप जू जाते हो तो वहाँ एनिमल्स होते हैं ना, तो यहाँ से निमानिक याद कर लो कि जू मीन्स एनिमल और लॉजी सिंपली मीन्स स्टडी। तो एनिमल्स की जितनी भी स्टडी होगी इट विल अंडर जूलॉजी। बॉटनी में कभी आपने अक्सर सुना होगा कि नहीं, आप बोटानिकल पार्क खुला है, तो बोटानिकल पार्क मीन जहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारी प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी में पढ़ेंगे। और माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या लाइफ की स्टडी, तो लिविंग स्टडी। तो बेसिकली जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो आम आँख से नहीं देखे जा सकते, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया और भी बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये मेजर 3 फील्ड है हमारे पास बायोलॉजी की। अब बुक से देख लेते हैं कि बुक क्या कह रही है हमारे पास। तो बुक कह रही है कि बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
To better understand this complexity, scientists have divided biology into three main branches. अब वो बोल रहे हैं कि बायोलॉजी को ना साइंटिस्ट ने तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहली कौन सी है? जूलॉजी। जूलॉजी में वो क्या कह रहे हैं? इट इज स्टडी ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या आ जाएगा? एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, यानी एनिमल्स बने कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गन कह लो पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लिवर, किडनी, जो भी है ये उनके स्ट्रक्चर्स है ना। तो बेसिकली एनिमल्स की स्टडी इंक्लूडिंग उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कौन से स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं उनके अंदर। उसके अलावा उन स्ट्रक्चर्स का काम क्या है, यानी फंक्शन क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर वो बिहेव कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और उनकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, इकसाम। उनकी इकसाम क्या है, वैरायटी क्या है, वो सारी जूलॉजी में पढ़ेंगे। बुक में जो है डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं दी, मैंने यहाँ पे लिखी हुई, आप लिखोगे स्टडी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लायन, मोंकीज एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हमारे पास एनिमल्स ही है ना, इनकी स्टडी भी किस में आ जाएगी? जूलॉजी में। आप इसको एज एग्जाम्पल लिख सकते हो और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के। फिर आज जो बॉटनी में, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। सेम वही चीज़ें जो ऊपर पड़ी थी कि पहली चीज़ तो ये है कि प्लांट्स की स्टडी है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या है, यानी प्लांट्स के स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल क्या क्या आ जाता है? लीव्स आ जाते हैं, ठीक है, सीड आ जाता है, फ्लावर आ जाते हैं, ये सारी जो उसका स्ट्रक्चर है ना, तो उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। उसकी रूट्स आ जाती हैं, जो अंदर उसकी जो होती है ना, जिसको जड़ें कहते हैं, बेसिकली वो भी उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और उसके बाद प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है, वो बड़े कैसे होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी अपनी नस्ल आगे कैसे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बॉटनी में। सो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप जो माइक्रोबायोलॉजी पे, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? अभी बताया था कि स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को, जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब आपने इसको लिखना कैसे है ये भी बताती हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है ना, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जितने भी बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई है ना, जो हमें आम आंख से नहीं देखे जा सकते, वो सब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वही चीज़ जो ऊपर पढ़ी। उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो फंक्शन कैसे करते हैं। उनकी हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं वो जगह जहाँ वो रहते हैं, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, किस जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी नस्ल आगे कैसे बढ़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें या उनका जो हमारी इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट पे, इम्पैक्ट कहते हैं असर को। तो जो भी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट या असर होता है हमारी हेल्थ के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, वो सब हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी को बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि लिखो, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो ये भी एक मेजर चीज़ है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो यू शुड राइट फर्स्ट कि हमारे पास आ जाता है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आप लिखोगे इस तरह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। इतनी सी आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, ठीक है, वही चीज़ें जो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ी थी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन क्या है, वो किस हैबिटेट में, यानी वो किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और फॉर एग्जांपल में, और बाकी जो लाइंस आपके पास बची थी कि देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ लिख के आप यहाँ पे एक हेडिंग दोगे एग्जाम्पल की। ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात करी हूँ। एग्जाम्पल की हेडिंग में आप लिखोगे बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब यहाँ पे देखो बुक पे हमारे पास थोड़ी सी जो चीज़ है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स करके लिखी हुई थी। वो किस तरह से हमारे पास लिखी हुई थी कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेशन के फ़ौरन बाद ही सच एज माइक्रोस्कोपिक फंजाई, बैक्टीरिया एग्जाम्पल भी लिख के आगे डेफिनेशन को कंटिन्यू कर दिया। ऐसे नहीं करना, हमेशा पहले डेफिनेशन को पूरा करना है, जब डेफिनेशन पूरी हो जाए तो एग्जाम्पल लिखनी है। इस तरह से एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, ऐसे ऐसे टिक करेगा और
2 नंबर स्टार के साथ देगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। अब आज जो हमारे पास ब्रांचेज और सब फील्ड, ये तो थी मेजर फील्ड ना हमारे पास कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली 3 टाइप के होते हैं, या तो वो एनिमल्स होंगे, ठीक है, या तो वो एनिमल्स, हम भी ह्यूमंस जो है ना, हम भी सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हम भी इसी में आते हैं। तो या तो ऑब्वियसली वो एनिमल्स होंगे, या वो प्लांट्स होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं ना लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी और चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो थी मेजर फील्ड्स के, मेजर 3 ही फील्ड हैं, या एनिमल्स होंगे, या प्लांट्स होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब आज जो इनकी आगे से फर्दर सब डिवीजन, ठीक है, ये तो मेजर थी, अब सब डिवीजन पे आ जाओ। तो पहली चीज़ आती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है हमारे पास,